कुछ अनसुनी कुछ अनकही, कुछ बन गई कुछ रह गई। कुछ अनसुनी कुछ अनकही, कुछ बन गई कुछ रह गई। है कुछ तो नहीं कुछ पुरानी, ये मेरी अधूरी कहानी, ये मेरी अधूरी कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेरी अधूरी कहानी। जी हाँ, आज हमारी इस कड़ी में हमारी अधूरी कहानी को पूरी कहानी क्या होगी उनकी, ये जानने के लिए हमारे बीच कौन है पता है आपको? साहब, ये बात तो मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं। तब तक आप देखिए, एक छोटा सा उनका क्लिप देख लीजिए, तो शायद आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि वो हैं कौन। सारिका, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सारिका, ये हमारा प्रोग्राम है मेरी अधूरी कहानी। तो यहाँ हम जानेंगे आपके लाइफ की कौन सी अधूरी कहानी रह गई उसके बारे में। लेकिन उसके पहले सारिका, आप एक बिहार की जानी मानी मॉडल हैं, और वो मैं जानना चाहूंगा कि इस लाइन में आए आप कैसे? सर, मैं तो आना बचपन से चाहती थी जी, लेकिन होता है ना कि फैमिली का सपोर्ट नहीं था शुरू से। तो फिर सपने तो बहुत थे मेरे, लेकिन उसको देखने मैंने छोड़ दिया कि जब फैमिली कहीं सपोर्ट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। फिर मैं अपना पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग किया। क्या बात है, एक इंजीनियर मॉडल से आप मिलिए यहाँ पे हमारे साथ में। थैंक यू सर। मैंने चेन्नई से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके जब पटना वापस आए तो मैंने पेपर में मिस बिहार का एडवर्टाइजमेंट देखा कि मॉडलिंग का कॉन्टेस्ट होने वाला है। फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करती हूँ कि क्या होता है। मैं ऑडिशन दी, बट पहला दफ़ा था मेरे पास, मैं कहीं ग्रूमिंग नहीं ली थी। यूट्यूब से देख के मैंने अपने आप को चलना सीखा था, कैसे करते हैं। मैं ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हुई। फिर मुझे लगा कि मेरा बैकग्राउंड भी वैसा नहीं है, मम्मी पापा इस इंडस्ट्री से नहीं है, मेरा दूर दूर तक फैमिली में कोई नहीं है फिल्म इंडस्ट्री से। तो शायद ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है, उनको ईजी होता है, गेटवे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। फिर मैंने छोड़ दिया, एक साल तक ब्रेक ले लिया मैंने। तो इन बिटवीन आपने ग्रूमिंग ली कहीं से, ट्रेनिंग ली इसके बारे में प्रॉपर? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा दिमाग में एक माइंडसेट हो गया था कि नहीं, मेरे लिए ये फील्ड नहीं है। इसलिए फिर मैं जॉब करने लगी। फिर उसके बाद ऑडिशन दिया, मैं फाइनल तक सेलेक्ट हो गई। फिर मैंने अपने घर में बताया। उस समय पेरेंट्स जो आपको बिल्कुल इस लाइन में नहीं आने देना चाहते थे, उनके रिएक्शन क्या थे? पापा का रिएक्शन वाज लाइक, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पापा इतने खुश होंगे। अच्छा। क्योंकि मैंने पापा को बताया ऐसे ऐसे ऑडिशन दिया और मेरा फाइनल शो है 20 सितंबर को एसके मेमोरियल में, और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ रहे हैं। तो ही वाज वेरी हैप्पी कि तुम बिना बताए कि, बट आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम कर दिखाई, तुम जो करना चाहती। बट मामा वाज लाइक, तुमको जॉब करना चाहिए, एक सेटल लाइफ जीना चाहिए, इसमें बहुत स्ट्रगल है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकती हो। मतलब वो प्रमोट नहीं कर रही थी उनको तभी भी। कहीं ये वजह तो नहीं रही कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री या ग्लैमर इंडस्ट्री को लोग अच्छे नजरों से नहीं देखते? ये बिल्कुल रीजन यही था। कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी जिसमें आपको लगा हो कि वाकई में मेरे पेरेंट्स बोलते थे ये लाइन अच्छी? जी हाँ, एक बार हुआ था मेरे साथ। मतलब टू बी फ्रैंक, एक कॉल आया था मेरे पास। अच्छा। उन्होंने बताया कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और मैं बहुत सारे चैनल्स के लिए काम करता हूँ, तो आई एम ऑफरिंग यू अ सीरियल। मैं भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगी कि मेरे पास सीरियल के लिए कॉल आया है, जबकि मैंने एक्टिंग में अभी तक कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया था उस समय तक। अच्छा। मॉडलिंग में मैंने बहुत सारे काम कर रखे, बट एक्टिंग में मैंने कुछ भी नहीं किया था। थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि कुछ सही हो। लेकिन वो जब कॉल फ्रिक्वेंटली आने लगा, मैसेजेस बार बार आने लगे, तो मैं सोच रही थी कि एक कास्टिंग डायरेक्टर होके उनके पास कितना टाइम है मेरे लिए, मुझे तो एज ए एक्ट्रेस कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। फिर वो उनका बार बार कॉल करना, आप यहाँ मिलिए, वहाँ मिलिए, ऐसे ऑडिशन है, यहाँ ऑडिशन है, दिस तो एंड वो ऑल। जो कॉल आती थी आपको, वो ऑडिशन के लिए पटना में बोलते थे या कहीं बाहर के? नहीं, पटना में ही बोलते थे, पटना अच्छा, के लिए मतलब ही वो रहने वाले पटना के ही? जी हाँ,
बेसिकली पटना के ही हैं, बट वो मुंबई में रह के काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जैसे अच्छा, उनका अच्छा। काम होता है। बिल्कुल। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है। उन्होंने बोला कि आप अपनी पोर्टफोलियो सेंड कीजिए। मैंने बोला इन्हें क्रॉस चेक करना चाहिए एक बार। बिल्कुल। फिर मैंने बोला सर मेरी पोर्टफोलियो बनी हुई तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही नई हूँ, अभी अभी इस इंडस्ट्री में आई हूँ। अच्छा। तो बोला ठीक है मैं आपका पोर्टफोलियो शूट कर दूंगा। मैंने बोला सर आप करोगे क्यों? तो मतलब मैंने आपको देखा है, आप में वो चीज़ है जो आप आगे बढ़ सकती हैं, यू हैव दैट क्वालिटी एंड ऑल। वो मेरी बहुत तारीफ करने लगी। मैं सोच रही थी सीरियसली, मतलब पहला बंदा है जो इतनी तारीफ कर रहा है। अच्छा। मैं बोली ओके सर, थैंक यू वेरी मच, ठीक है मैं अपना पोर्टफोलियो आपसे शूट करा लूंगी। पोर्टफोलियो के लिए उन्होंने आपको कहा, जी। तो उन्होंने कोई चार्ज भी आपसे मांगा था कि नहीं, इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप जो भी करोगे उसका हाँ। कोई पैसे नहीं लगेंगे, मतलब कि आपको पोर्टफोलियो शूट का कोई पैसा नहीं लगेगा, मैं आपका प्रोफाइल आगे बढ़ा दूंगा। एंड इवन आई एम अ कास्टिंग डायरेक्टर, तो आप अपने वर्क के लिए कंप्लीटली डिटरमाइंड रहो कि आप जीटीवी में या फिर स्टार प्लस में या फिर किसी भी रिप्यूटेड चैनल में आप काम कर रहे हो। अच्छा, माने उन्होंने अच्छे से चैनलों का नाम हाँ, लेकर के बहुत सारे चैनल्स आपको को डाइवर्ट करना जी चाहा हाँ, कि मैं बहुत अच्छा काम ऐसे जानता हूं। बड़े बड़े चैनल्स में काम कर रहा हूँ। Okay. तो ऑब्वियसली जब हम सुनते हैं स्टार प्लस, जीटीवी, कलर्स, ये जो कि काफी रिप्यूटेड चैनल्स हैं, तो हमारा खुद ब खुद आंखों के सामने होता माने है ना। उन्होंने आपको सपने जो है बहुत बड़े हाँ, बड़े सपने दिखा दिखाए। दिए। उस समय बिल्कुल लग रहा था कि यार मैं भी मतलब इतने बड़े चैनल्स में काम करने वाली हूँ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने बोला ओके सर मैं पोर्टफोलियो आपसे शूट करा लूंगी। तो बोला कि ठीक है कल आप आ जाइएगा। मैंने वो एड्रेस पूछा, उन्होंने एड्रेस भी बताया। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड या अपने फैमिली में किसी के भी साथ मैं आ जाऊंगी, बिकॉज मैं अकेले कहीं भी ट्रैवल नहीं करती। बोला ओ, तो ही स्टार्टेड शाउटिंग लाइक ओ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट गर्ल, सो आप इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर सकते हो। ये मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था। इसमें इंडिपेंडेंट होने का क्या है? बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो अपना केयर करते हैं, बिल्कुल दे आर अफोर्डिंग, तो अपने बॉडीगार्ड्स को रखते हैं, अपना सिक्योरिटी का जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। आई एम नॉट इन दैट लेवल, तो मैं अपने गार्जियन को तो अपने साथ रख ही सकती हूँ। सही बात है। ये बात मुझे कहीं ना कहीं हंट किया कि नहीं, ये बंदा सही नहीं है। Okay. बोला कि आप कल अकेले आ जाओ पोर्टफोलियो शूट के लिए, कुछ कपड़े ले लेना, मेकअप ले लेना, और मेरे कुछ होंगे कलीग्स जो आपके कैमरामैन होंगे और आपके शूट कर देंगे। उसके बाद आप जब चाहे आप अपने गार्जियन को लेके आ जाइएगा। माने काम के समय उनको नहीं लाए। हाँ, काम के समय मत लाइए, मतलब यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। हम जहाँ बोलेंगे ट्रैवल करने आपको करना होगा विथ मी। और तो मुझे लगा कि नहीं, बंदे में कुछ तो है जो गड़बड़ है, क्योंकि वो अचानक से इतना चिल्ला ना कि मैं अपने गार्जियन के साथ आ रही हूँ, तो उनको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए कि आप क्यों अपने गार्जियन के साथ। तब एक बार मेरे दिमाग में आया कि मम्मी पापा जो रोक रहे थे वो सीरियसली बहुत ही सही था। तो फिर मैंने उन्हें बोला सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो सारिका आपको पता होना चाहिए, जब आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, आपका इतना बड़ा ड्रीम है, तो कॉम्प्रोमाइज नाम का चीज भी होता है। ओह माय गॉड। मींस ही माने स्ट्रेट अवे उन्होंने आपको कह दिया। एकदम बिल्कुल पॉइंट पे आगे कि लड़कियां आज जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, आई विल नॉट टेक नेम, लेकिन वो भी कॉम्प्रोमाइज के थ्रू ही वहां पहुंची हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए अगर आप हीरोइन बनना चाहती हैं तो साहब ऐसे भी हमारे इस लाइन में लोग हैं जिन्होंने इस लाइन को बदनाम किया हुआ है। ये सारिका की अपनी घटित बातें हैं, इनके साथ हुई हैं, तो प्लीज़ इनकी बातें गौर से सुनिएगा और ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। प्रोग्राम का नाम है मेरी अधूरी कहानी। तो आपके लाइफ की वो कौन सी अधूरी कहानी है जिसे अब आप पूरा करना चाहते हो? मेरी जो कहानी है जो अभी तक अधूरी है, मैं एक टीवी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। कि टीवी एक्ट्रेस क्यों? मतलब फिल्म नहीं, टीवी क्यों? फिल्म में अगर चांस मिले तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि कहानी कैसा है, डायरेक्टर कौन है, और मुझे किस टाइप के सीन या फिर कोई भी चीज़ ऐसा जो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, तभी मैं मूवी को साइन कर सकती हूँ। टीवी सीरीज में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये बिल्कुल ही फैमिलियर होता है, इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने सपने को भी पूरा कर सकती हूँ और बहुत सारी चीज़ों को मैं लिमिट में रख के भी आगे बढ़ सकती हूँ।
सारिका, अभी हमने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने अपने बारे में कहा है कि आप कनिका का रोल करना चाहती हैं टीवी एक्ट्रेस में, क्यों, बहुत ज़्यादा पसंद है वो? हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली मुझे नेगेटिव रोल बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं शुरू से ही चाहती हूँ कि मैं टीवी सीरियल में अपना नेगेटिव भूमिका दूँ। तो जैसे कि हम लोग कमोलिका जी को, मीन्स उनको कमोलिका के नाम से ही हम लोग जानते हैं, उनका रियल नेम बहुत कम लोग ही जानते हैं। सही बात है। बहुत सारे सीरियल्स में देखती हूँ तो जो उसका निगेटिव पार्ट है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि पॉजिटिव तो हर सीरियल में होता है। सही बात है। उसको लोग कुछ दिन तक देखते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन जो एक यूनिक कैरेक्टर मिलता है उसको लोग हमेशा याद रखते हैं। जैसे कमोलिका, मतलब वो सीरियल खत्म हुए बहुत साल हो गए, लेकिन आज बच्चे बच्चे भी जानते हैं उनके बारे में। तो वैसे ही मैं अपना एक किरदार इंडस्ट्री को देना चाहती हूँ एक निगेटिव वे में। अगर आपको एक फिल्म में, शॉर्ट फिल्म अगर है, वेब सीरीज के लिए बनती है, उसमें आपको अगर कमलिका का रोल के टाइप ऑफ, अगर आप कह सकते हो, अगर मिले तो आप करना चाहोगे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप कह रहे हैं तो मैं हाँ कह सकती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि जो जिस पर्सन के बारे में आप बोल रहे हैं कि उसकी स्टोरी किसने लिखी है, डायरेक्टर कौन है, किस टाइप का स्टोरी है, तो तब मैं देखूंगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टर जो है वो आपके जान पहचान के हैं, तो आप उनको जानती हैं? शायद मैं उनको जानती हूँ। बिल्कुल, मुझे लगता है जहाँ तक शायद आप जानती हैं। बिल्कुल मैं करूँगी, क्यों नहीं। ये तो मेरा ऑनर है सर कि आपने यहाँ बैठे बैठे मेरी अधूरी कहानी को जैसे लग रहा है कि आप पूरा करने वाले हैं। कोमिका, हमारे यहाँ, हमारे इस शिवादय फिल्म में एक हमारी शॉर्ट फिल्म बनने वाली है जिसमें सेम टू सेम कोमलिका का कैरेक्टर है, और वो मैं आपको यहाँ अभी इसी समय ऑफर करना चाहता हूँ। बोलिए क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं करूँगी। थैंक यू सो मच सर। तो कोमलिका, हमारी कोमलिका, अब मैंने आपका नाम भी कोमलिका कह दिया, जबकि इनफैक्ट आपका नाम सारिका। सारिका, मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ें और हमारी जो आने वाली अपकमिंग जो शॉर्ट मूवी है उसमें आप एज ए लीड रोल करें। वाओ सर, सीरियसली, मतलब आपने अपनी टॉपिक रखी है मेरी अधूरी कहानी, लेकिन आपने तो मेरी कोई अधूरी कहानी छोड़ी ही नहीं। क्या बात है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि सारिका की तरह ही मैं लोगों को चांस दे सकूं, उनकी जो अधूरी कहानी है, खासकर अगर हमारे फिल्म लाइन से जुड़ी हुई, सीरियल से जुड़ी हुई, मैं उनको पूरा कर पाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो सारिका, मिलते हैं फिर हम शूटिंग के समय। तब तक आप तैयारी करो, मैं आपको स्क्रिप्ट दे देता हूँ, ठीक है? बिल्कुल ओके, सर, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। सारिका यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा। हमारे पास एक रोल था जो इनके लायक ही था, मुझे जहाँ तक लगा, मैं ही डायरेक्टर हूँ तो मुझे लगा कि सारिका कर सकती है वो रोल, और इनके टेस्ट का भी वो रोल था कि निगेटिव शेड में करना चाहती थी, और मैंने इनको दिया। शायद इनकी अधूरी कहानी यहाँ से शुरुआत हो जाए, और मेरी ये दुआ रहेगी कि आने वाले दिन में इनकी कोई अधूरी कहानी नहीं रहे। इसी के साथ सारिका, लेते हैं हम विदा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ सारिका जी, जो एक मशहूर मॉडल हैं, और अब आने वाले दिनों में आप इन्हें एक अच्छी अदाकारा भी देखेंगे। तो यूं ही आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। आपकी भी कोई अधूरी कहानी हो लाइफ की तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हमारे पास आइए। टिल देन, बाय बाय। ये मेरी अधूरी कहानी।